ओयो। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं टाइम न जाया करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड का या मेडिवल पीरियड का या मिड इंग्लैंड पीरियड का सबसे बेहतरीन जो वर्क है, टू द कैंटरबरी टेल। और ये लिखा किसने था? जेफरी चौसर ने। क्लियर? अब ये कब लिखा गया? जेफरी चौसर ने इसको कब लिखा था? जब उसका इंग्लिश पीरियड चल रहा था, जेफरी चौसर ने उस वक्त टू द कैंटरबरी टेल को लिखा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर तरफ तहलका मचा हुआ है कि कैंटरबरी टेल क्या है, क्या है, क्या है। लेकिन आज आपको इस शॉर्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से बता दिया जाएगा। तो चलते हैं कैंटरबरी टेल की तरफ। कैंटरबरी टेल कब लिखी गई? 1387 में। क्लियर? ये इंग्लिश पीरियड था। किसके दौर का? चौसर के दौर का। अब ये देखिएगा, रिटन इन इंग्लिश पीरियड। क्लियर? इंग्लिश पीरियड में लिखी गई। मिड इंग्लैंड डायलेक्ट, उस वक्त जो डायलेक्ट था, जिस डायलेक्ट में ये लिखी गई वो क्या था? मिड इंग्लैंड डायलेक्ट। क्लियर? ओके। सिमिलर टू बोकाशियोस डिकैमरन, ये वर्क चौसर ने इन्फ्लुएंस होकर लिखा था बोकाशियो के डिकैमरन से। बोकाशियो का वर्क क्या था? डिकैमरन। और चौसर का क्या था? कैंटरबरी टेल। चौसर ने कैंटरबरी टेल बोकाशियो के डिकैमरन से इंप्रेस होकर, इन्फ्लुएंस होकर ये लिखा था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हीरोइक कपलेट। ये किस में लिखी गई थी? हीरोइक कपलेट में। अब सवाल ये पैदा होता है, हीरोइक कपलेट किसको कहा जाता है? हीरोइक कपलेट ऐसी पोइम होती है जिसमें दो फीचर्स होती हैं। नंबर 1 राइम्ड और नंबर 2 एम्बिक पेंटामेटर। वन इज पिलग्रिम्स फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी टेल टू विजिट द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट। लोग क्या कर रहे थे? पिलग्रिम्स इकट्ठे हो रहे थे। किस जगह पर? टैबर्ड इन पर। अब वहां पर इकट्ठे हुए, इनका प्लान क्या था? लंदन से किधर जाना? कैंटरबरी टेल जाना। क्या करने के लिए? जो थॉमस बैकेट था उसके श्राइन को विजिट करने के लिए। क्लियर? टैबर्ड इन पर इकट्ठे हो रहे थे। किधर जाने के लिए? लंदन से कैंटरबरी टेल। और क्या करना था? जो थॉमस बैकेट था उसका जो श्राइन था उसको विजिट करना था। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ओपनिंग लाइन ऑफ द टू द कैंटरबरी टेल व्हेन द एप्रल विद हिज स्वॉर्ड शॉट। ओपनिंग लाइन ऑफ द कैंटरबरी टेल, याद रखिएगा, व्हेन द एप्रल विद हिज स्वॉर्ड शॉट। क्लियर? सो नेक्स्ट वन पॉइंट इज होस्ट कौन होता है इसमें? हैरी बैली। होस्ट कौन होता है? हैरी बैली। और इसमें जो पिलग्रिम्स होते हैं 29, और अगर चौसर को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं 30। अब डिसाइड क्या होता है? डिसाइड ये होता है कि हर शख्स, हर पिलग्रिम, जो बंदा थॉमस बैकेट की श्राइन पे जा रहा है, 2 स्टोरीज जाते वक्त सुनाएगा और 2 स्टोरीज वापसी पे सुनाएगा। अब कितनी स्टोरीज हो गई? 30 बंदे थे, 4 × 30 दैट इज इक्वल टू 120। तो प्लान्ड कितनी स्टोरीज हुई थी? 120। और जिसकी स्टोरी सबसे बेहतरीन किस्म की होगी उसको टैबर्ड इन पर शाम का बेहतरीन किस्म का खाना दिया जाएगा। लेकिन 120 स्टोरी सुनाई नहीं जाती, मुश्किल से ही कितनी सुनाई जाती हैं? 24। कितनी? 24। 24 में जो 22 स्टोरीज होती हैं वो होती हैं वर्स फॉर्म में। क्लियर? और 2 स्टोरीज जो बाकी बचती हैं वो होती हैं प्रोज फॉर्म में। अब प्रोज फॉर्म में जो स्टोरी होती है उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखिएगा 24 स्टोरीज। क्लियर? 22 tales were in verse form and 2 tales were in prose form. क्लियर? प्रोज फॉर्म में जो स्टोरीज होती हैं उनमें सबसे पहली कौन सी है? पार्सन्स टेल। एंड सेकंड वन इज मेलबे टेल। क्लियर? और याद रखिएगा, इसमें सबसे जो पहली स्टोरी होती है द नाइट्स टेल एंड द लास्ट वन इज पार्सन्स टेल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमने डिस्कस करनी थी वो थे इसके स्टोरीज या इसके कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो इसमें पिलग्रिम्स थे वो थे 29। जब चौसर को इंक्लूड करें तो वो बनते हैं 30। और एक इसका हॉर्स था हैरी बैली, तो कितने हो गए? 31। और एक कैनन्स ह्यूमन था, सबको मिलाकर जो पर्सन्स हो गए वो 32 हो गए। अब जो सबसे पहली स्टोरी इसमें सुनाई गई वो स्टोरी थी द नाइट की। अब ये द नाइट को देखते हैं। द नाइट क्या होता है? हाईएस्ट रैंकिंग पे होता है, शिवलरस होता है, फॉट 100 ईयर वॉर, उसने 100 साल जंग लड़ी होती है। एंड डज नॉट बोस्ट हिज डीड्स, अपने आमाल पर, अपने कामों पर वो शेही नहीं बिगाड़ता। ठीक है जी? ओल्ड लैक ऑफ लिवलीनेस। ठीक है जी, गॉट इट। अब इसका जो बेटा होता है उसका नेम होता है स्केयर, सन ऑफ द नाइट,
ये उसका बेटा है। लेडीज मैन, उसका रुझान औरतों की तरफ होता है, जिसको कह सकते हैं लस्टी, और सॉन्ग कंपोजर भी होता है, ये उस वक्त गाने लिखा करता था। कॉन्ट्रास्ट टू नाइट, ये टोटल जो नाइट होता है उसका ऑपोजिट होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। जो फीचर्स नाइट में होती हैं वो स्केर्स में नहीं होती, जो उसका बेटा होता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट वन है ह्यूमन। अब ह्यूमन क्या होता है, कौन होता है, सर्वेंट ऑफ नाइट एंड स्क्वेयर, ये गुलाम होता है किसका, नाइट का और स्केर का, जो दोनों बाप बेटा थे ये उनका गुलाम होता है, ठीक है जी। ड्रेस्ड इन ग्रीन गैरीज, क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट वन है प्योरस, नेम्ड एग्लेंटाइन, गोल्ड ब्रूच इंस्क्राइब्ड इन लैटिन, लव कन्क्वेस्ट ऑल, और इसके कपड़ों की सूट के ऊपर लिखा होता है लैटिन में, मोहब्बत हर चीज़ को फतह करती है, लव कन्क्वेस्ट ऑल, ओके जी। वेल ब्रेड है, वेरी मैनरली है, बड़े अच्छी तरीके से रहती है। कीप हर क्लॉथिंग क्लीन, ये अपने कपड़ों को हमेशा साफ रखती है, गदला नहीं करती, मतलब ये कह सकते हैं ये एथिक्स को बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, ओके। शी इज़ लेडी बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कौन, प्योरस, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट है मॉन्क, आयरॉनिक कैरेक्टर है, लव हंटिंग, इसको शिकार से बड़ी मोहब्बत होती है। फॉपिश क्लॉथ होते हैं, फैट, जॉली, बाल्ड, ठीक है जी, ओके, गॉट इट। फेवरेट फूड रोस्टेड स्वैन, जो स्वैन होते हैं जो उनको रोस्ट करके खाना इसकी कमज़ोरी होती है, इसको पसंद करता है। ऑन डॉग्स एंड हॉर्सेस, इसने घर में कुत्ते और घोड़े पाल रखे होते हैं। केयर लिटिल ऑफ द रूल्स, ये मतलब कवानीन की इतनी परवाह नहीं करता, उनको पसे पर्दा ही रखता है। नेक्स्ट वन इज़ द फ्रेयर। द फ्रेयर क्या होता है, नेम ह्यूबरेट है, और ये क्या है, गॉट लाइसेंस टू बेग, इसको मांगने का एक लाइसेंस मिला होता है। प्लेइंग विद द पिटी ऑफ द पीपल, ये लोगों की रहमदिली से ये खेलती है, उनके जज्बात के साथ खेलती है। क्वाइट इररिलीजियस, मतलब ये रिलीजियस नहीं होती, ये इररिलीजियस, मतलब ये रिलीजियस नहीं होती, ये इररिलीजियस होती है। नेक्स्ट वन इज मर्चेंट। अब मर्चेंट कौन है, एक्चुअली इन डेप्थ ये कर्जे में होता है। श्रीयूट एंड एरोगेंट, जाहिल और शर्मीला होता है। बॉस्टिंग अबाउट प्रॉफिट, जब इसको नफ़ा होता है तो ये बड़ी शेखी बिगाड़ता है, ओके जी, ठीक है। इन्वॉल्व इन इलीगल डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है उसमें ये जो गैर इखलाकी जो इलीगल काम होते हैं, डीलिंग्स होती हैं, उनको अपनाता है। नेक्स्ट वन सर्जेंट ऑफ लॉ, जिसको लॉयर का नाम दिया जाता है। सक्सेसफुल लॉयर है। प्रिटेंड टू बी बिजी, ये बिजी होता नहीं, बहाना करता है। लुक बिजी डू नथिंग, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। डॉक्टर है। नेक्स्ट वन है लव ऑफ गोल्ड, इसको सोने से मोहब्बत होती है, गोल्ड से। एंड सेव्ड इनकम मेड फ्रॉम ब्लैक डेथ, जो ब्लैक डेथ से इनको जो आमदन आई थी, इनके पास जो रुपया आया था, इसने उसको भी महफूज कर लिया होता है। डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी, इल्म फल्कियात पर ये रिलाई करता है, टोटली बिलीव है इसका किसके ऊपर, एस्ट्रोलॉजी पर, क्लियर। वाइफ ऑफ बैथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसमें है। नेम इसका क्या होता है, एलिसन। मैरिड 5 टाइम, 5 दफ़ा ये शादी करती है। वाइड टूथ अपीरेंट, दांतों के अंदर गैप होता है, दिखने में भी अच्छी नहीं होती। और ये सेक्सुअल एपिटाइट होती है, यानी कि ये इसमें एक भूख होती है, किसकी, सेक्स की, ओके। रिफ्यूज टू बी डोमिनेटेड बाय मैन, और वो और मर्दों से मतलब ये नहीं चाहती कि मर्द जिसके ऊपर डोमिनेट रहें, ओके। डेफ इन 1 ईयर, एक कान से बहरी होती है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज मिलर। चौसर पेस मोर अटेंशन टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मिलर, ये ज़्यादा जो चौसर है नॉमिनेशन करता है, दिखाता है फिजिकल अपीयरेंस किसकी, मिलर की, ठीक है। बिग है, स्टॉट है, ब्रॉड है, ठीक है, ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट वन है पार्टनर। अब ये पार्टनर कौन होता है, हैज़ गॉट वॉइस, इसकी आवाज़ बकरियों की तरह होती है, ठीक है जी। सेलर ऑफ पेपल, पेपल को ये सेल करता है, ठीक है। फूल्स पीपल टू मेक मनी, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, क्या करने के लिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए। कैरीज बैग्स फुल ऑफ रैलिक्स, ओके, गॉट इट। ग्रीडी एंड हाइपोक्रेट, कौन, पार्टनर ग्रीडी भी होता है और हाइपोक्रेट भी होता है। नेक्स्ट वन इज प्लोमैन, ये प्लोमैन भाई होता है किसका, पार्सन्स का। ब्रदर ऑफ पार्सन, ऑनेस्ट टू वर्क लाइक हिज ब्रदर, ही इज विर्चुअस।